तो स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल पे जिसका नाम है मिश्रा सर क्लासेस। और यहाँ हम पढ़ने वाले हैं अपने लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर को बिल्कुल अच्छे एक अंदाज में, जिसमें हम लोग पहले जानेंगे कि हमारा ये पैरेलल लाइंस और ये इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं। ये वीडियो हमारा RS अग्रवाल बुक जो आप लोग पढ़ते हैं क्लास 6, 7, 8 के लिए, जो न्यू पैटर्न बेस्ड पे आया है, उसके हर एक क्वेश्चंस को समझने के लिए, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो भी कॉन्सेप्ट्स आपको बताए जा रहे हैं, ये सारे आपको पहले समझने जरूरी है कि ये कौन कौन से एंगल्स बनते हैं और ये पैरेलल लाइंस और इंटरसेक्टिंग लाइंस होती क्या है। आप यदि इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए और एक पेन और एक कॉपी लेके बैठ जाइए। सबसे पहले समझते हैं कि हमारा ये पैरेलल लाइंस होता क्या है। तो डेफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ देयर इज अ पॉइंट P common to two lines L and M where we can say that the two lines intersect। मतलब ऐसा मान लीजिए कि एक लाइन आपका ये वाला L था और एक लाइन ये वाला M था, और ये दोनों आपका लाइन जो है ये इस वाले P पॉइंट कॉमन पॉइंट पे क्या हो रहा है, आके दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है, आके टकरा रहा है या फिर एक दूसरे को काटते हुए चला जा रहा है। तो इस तरह से बोल सकते हैं कि जो लाइन L है और जो लाइन M है ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है। मतलब कि कभी भी जब दो लाइन या फिर दो से अधिक लाइंस आपस में दूसरे को कट करती हैं किसी भी कॉमन पॉइंट पर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग पॉइंट बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं। उसी प्रकार से दूसरा हमारा क्या है कि पैरेलल लाइन क्या होता है। इसमें सिंपली बोला है कि टू लाइंस इन अ प्लेन विच डू नॉट मीट इवन व्हेन प्रोड्यूस इन डिफरेंटली। मतलब कि दो लाइंस जो है वो आपस में कभी नहीं मिलती है, यहां तक कि जब उसको हम लोग इनफाइनाइट टर्म्स तक खींचे। जैसे मान लीजिए दो लाइन ड्रॉ की गई है यहाँ पे L और M, अगर मैं इन दोनों लाइन को इस तरह से आगे ड्रॉ करूं और ऐसे आगे की तरफ खींचूं, तो ये जो डिस्टेंस है मेरा इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का, इस पॉइंट से इस पॉइंट का, इस पॉइंट से इस पॉइंट का, या फिर आगे ड्रॉ करने के बाद जो डिस्टेंस होगा, जब ये कांस्टेंट डिस्टेंस चलते जाता है, तो ऐसा बोलते हैं हम लोग कि इस टाइम पे क्या होगा कि जो दोनों लाइंस होंगी, ये लाइन क्या होंगी, पैरेलल होंगी। और पैरेलल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखेंगे हम लोग जो M लाइन है इज पैरेलल टू L लाइन। मतलब ये M इज पैरेलल टू L, मतलब कि इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों लाइंस आपस में कभी भी किसी पॉइंट पे टकराएंगे नहीं और इनके बीच में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा। और इंटरसेक्टिंग लाइन में क्या होता है कि इसमें कोई भी एक कॉमन पॉइंट हमारा होता है और वो एक दूसरे को क्या करती है, कट करती है। तो ये आपको कॉन्सेप्ट पहले पता होना चाहिए। और चलते हैं थोड़ा सा और आगे कि आपने कौन कौन सा एंगल पढ़ना है। चलते हैं आगे। तो अगला टॉपिक है हमारा कि इस तरह से मान लीजिए एक लाइन आपका L है और एक लाइन आपका M है, इस तरह से दो पैरेलल लाइन जा रही थी और उसको एक इस तरह से लाइन आके उसको क्या करती है, कट करती है। तो पहली बात को, इस लाइन को हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। कौन सी लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन। तो आपको याद रखनी है कि अगर कभी भी दो पैरेलल लाइन को एक लाइन कट करती है उसका नाम क्या रहेगा, ट्रांसवर्सल लाइन रहेगा। और यहाँ पे जैसे ही कट करती है तो हमारे कुछ एंगल्स बनते हैं, जैसे एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये सारे एंगल्स को कुछ किस प्रकार से इक्वल कर सकते हैं या फिर किस तरह से इसका नेमिंग करेंगे, ये जानना जरूरी है। सबसे पहली बात आता है हमारा एक्सटीरियर एंगल। तो जो एंगल इस पैरेलल लाइंस के बाहर आ रहा है, जैसे मान लीजिए एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 और एंगल 8। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7, एंगल 8, ये सारे एंगल जो है ये हमारे आ रहे हैं एक्सटीरियर, मतलब कि बाहर की तरफ। और इंटीरियर एंगल की जब बात करेंगे तो एंगल हमारा आएगा जैसे कि एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 6। ये हमारे चार एंगल कौन से हो गए, हमारे इंटीरियर वाले हो गए। उसी प्रकार से बात करते हैं अल्टरनेट का इंटीरियर एंगल। देखो ध्यान समझना कि ये सारे एंगल्स आप अगर एक बार समझ लोगे तो आपको अभी आगे चल के जब हम क्वेश्चन कराएंगे तो उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप जो पेन और कॉपी लेके बैठे हुए हैं, एक बार सारे एंगल्स को नोट करिए और बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिए पहले। तो जब बात करेंगे अल्टरनेट का इंटीरियर एंगल का, तो अल्टरनेट इंटीरियर में क्या होता है, जैसे मान लीजिए एंगल मैंने 4 का बात की है, तो एंगल 4 का अल्टरनेट में अपोजिट में कौन सा एंगल है और अंदर की तरफ में ही, तो ये हो जाएगा हमारा एंगल नंबर 6। देखा जाए तो हमारा एंगल जो 4 और एंगल 6 है ये हमारा अल्टरनेट का इंटीरियर एंगल है। उसी प्रकार से हमारा एक और एंगल बन सकता है एंगल 3 का एंगल नंबर 5। ये दो जो एंगल बन रहे हैं, जो पेयर बन रहे हैं 4 का 6 और 3 का 5, ये आपस में इक्वल होते हैं और इसको नाम दिया जाता है अल्टरनेट का इंटीरियर एंगल। वैसे एक होता है को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर मतलब क्या है, यहाँ पे को स्टैंड्स फॉर कॉमन, मतलब कि इंटीरियर में ही कॉमन, सेम साइड में ही होने चाहिए। जैसे मान लीजिए एंगल 4 का जब बात कर रहे हैं तो इस वाले एंगल 5 की बात की जाएगी, ये दोनों आपस में क्या है, को इंटीरियर है। और उसी प्रकार से जो हमारा एंगल नंबर 3 होगा वो हमारा एंगल नंबर 6 के बराबर होता है, इसको बोलते हैं को इंटीरियर एंगल। और एक चीज और याद रखना कि जो को इंटीरियर के एंगल्स का जो सम होता है, एंगल सम होता है वो आपका होता है 180 डिग्री। मतलब कि कभी भी आपको ये पॉइंट नोट में लिख लेना है और बिल्कुल ध्यान से समझना है कि इस तरह से अगर मैं एंगल 4 और एंगल 5 को ऐड करता हूं तो मेरा आएगा 180 डिग्री, या फिर एंगल 3 और एंगल 6 को ऐड करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 180 डिग्री।
को इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। वैसे ही अल्टरनेट का एक्सटीरियर एंगल, तो जो एंगल एक्सटीरियर में आ रहा है और अल्टरनेट में आ रहा है, अपोजिट में आ रहा है, जैसे मान लीजिए एंगल 1 है, तो एंगल 1 के अपोजिट में कौन सा आएगा, इस तरफ से एंगल नंबर 7 आएगा, 1 का क्या हो गया 7 हो गया। उसी प्रकार से हमारा जो एंगल 2 है उसका हो जाएगा हमारा एंगल नंबर 8। ये हमारा कौन सा एंगल हो गया, अल्टरनेट का एक्सटीरियर एंगल। और जब बात करेंगे को एक्सटीरियर एंगल, मतलब कि कॉमन साइड में एक्सटीरियर एंगल, तो यहाँ पे कॉमन साइड जैसे कि एंगल 1 था, तो एंगल जो 1 है इसका देखा जाए तो एंगल हो जाएगा 8, और जो हमारा एंगल बन रहा है उधर से एंगल नंबर 2, उसका कॉमन क्या हो जाएगा हमारा एंगल नंबर 7। इस तरह से हमारे ये होते हैं को एक्सटीरियर एंगल। अब दो तरह के एंगल और है हमारे, जैसे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं और वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होते हैं। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल में क्या होता है, जैसे कि ठीक उसके सामने वाला, जैसे यहाँ पे 4 एंगल बन रहे थे, तो राइट साइड में 2 एंगल बन रहे हैं और लेफ्ट साइड में 2 एंगल बन रहे हैं। तो राइट में जो ऊपर वाला है, जैसे आपका जो एंगल 1 बन रहा है 1, तो इधर में राइट में ऊपर कौन बन रहा है, एंगल बन रहा है 5, तो 1 और एंगल 5 क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे जैसे देखिए एंगल नंबर जो 2 है वो हमारे यहाँ पे एंगल नंबर 6 के क्या होगा, बराबर होगा। इसमें का ऊपर वाला और इसमें का ऊपर वाला आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। उसी प्रकार से नीचे वाला भी, मतलब जो मेरा एंगल 4 होगा, ये वाला 4, वो हमारा एंगल नंबर 8 के बराबर होगा, और जो हमारा ये जो दूसरा वाला एंगल है एंगल 3, ये हमारे एंगल नंबर 7 के बराबर होगा। और ये सब कौन सा एंगल होता है, हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। और एक लास्ट हमारा एंगल जिसको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। जैसे मान लीजिए एंगल 1 है, तो एंगल 1 का अपोजिट एंगल हमारा हो जाएगा एंगल नंबर 3। एंगल जो हमारा 2 है इसका हमारा हो जाएगा एंगल नंबर 4। एंगल जो हमारा 6 था उसका हो जाएगा हमारा कौन सा, एंगल नंबर 8। और लास्ट हमारा जो एंगल नंबर 5 है वो इक्वल हो जाएगा एंगल नंबर 7 के। तो इस तरह से हमारे ये कुछ एंगल्स बनते हैं, और ये सारे एंगल्स आपस में इस तरह से रिलेशन वाइज इक्वल होते हैं। अब कैसे इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है, आइए उसके ऊपर जानते हैं और चलते हैं थोड़ा सा और आगे। तो हम लोगों ने प्रैक्टिस करने के लिए RS अग्रवाल बुक लिया है, और इस RS अग्रवाल बुक का हमने 5C एक्सरसाइज लिया है, जो नया वाला बुक इस बार आया है उसके ऊपर। याद रखना कि हमने इस बार एक बुक पिक किया है, लेकिन आगे चल के हम लोग इसके ऊपर अलग अलग तरह के क्वेश्चंस अलग अलग बुक से लेके भी सॉल्व करने वाले हैं। तो इस 5 नंबर C एक्सरसाइज का, 5C एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 हमारा ये है कि बोला है कि इस तरह से 2 लाइंस हैं हमारी P और Q, और इसको एक लाइन T जो है ट्रांसवर्सल लाइन ऐसे कट करके जाती है, और एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8 एंगल बनाती है। और इसमें आपको एक एंगल जो 1 है ये वाला, ये आपको दे रखा है 46 डिग्री। ये वाला जो एंगल 1 है, कितना दे रखा है आपको, 46 डिग्री दिया हुआ है, और बोला है कि इसमें बाकी जितने भी एंगल बन रहे हैं वो सारे एंगल आपको क्या करने हैं, निकालने हैं। अब जैसे इसका हम सोल्यूशन शुरू करेंगे तो बिल्कुल ध्यान से समझना। देखा जाए तो जो एंगल 1 होगा और जो एंगल 2 होगा, इन दोनों को ऐड करके हमारा होता है 180 डिग्री। अब बोलोगे 180 क्यों सर, क्योंकि यहाँ पे आपका बन रहा है लीनियर पेयर। अब लीनियर पेयर का मतलब क्या होता है कि एक लाइन पे, एक स्ट्रेट लाइन पे जो टोटल एंगल बनता है वो बनता है 180 डिग्री। देखा जाए तो एंगल जो हमारा P है, लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन है, तो कहीं ना कहीं जो इस वाली लाइन के ऊपर वाला पार्ट होगा, ये 1 और ये 2, दोनों को मिलाकर कितना बनेगा, ये 180 बनेगा। तो यहाँ पे देखा जाए तो जो एंगल 1 है वो कितना है, 46 है। तो 46 डिग्री प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180, और देखा जाए तो एंगल जो 2 होगा वो 180 में से माइनस कर देंगे 46, तो फाइनली हमारा एंगल 2 निकल जाएगा कितना, ये 134। देखा जाए तो ये वाला एंगल कितना हो गया, 134 हो गया। अब आपने एंगल 2 निकाल दिया 134। अगर थोड़ा दिमाग आप लगाएं तो जो मेरा एंगल 1 था वही वाला मेरा एंगल क्या होगा, 4 होगा। मतलब बोल सकते हैं कि एंगल 1 इज इक्वल टू ऐसे, बिकॉज करके एंगल 1 जो होगा वो इक्वल होगा एंगल 4 के, मतलब कि 46 डिग्री। और क्यों होगा, क्योंकि वर्टिकली जो अपोजिट में एंगल्स होते हैं, अपोजिट एंगल्स होते हैं वो होते हैं आपस में इक्वल। तो देखा जाए तो एंगल 2 का एंगल 3 हो जाएगा, और उसी प्रकार से एंगल ये 1 का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 1 हो गया 4 के बराबर, तो जो एंगल 2 होगा वो हो जाएगा एंगल नंबर 3 के बराबर 134। याद रखना कि एग्जाम में प्रॉपर वे में लिख के आने के ही मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या कर दिया, निकाल दिया कि ये वाला एंगल हो गया 46 और ये वाला एंगल कितना आ गया, 134। अब थोड़ा अगर दिमाग लगाएं, आपको हम ऐसे क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो 134 अगर एंगल आपका 2 है, तो आपका जो एंगल नंबर 5 होगा, ये सॉरी जो 6 होगा वो कितना होगा, 134 ही होगा, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा। तो आपको क्या करना है, लिखना है इसमें एंगल नंबर 2 इज इक्वल टू एंगल नंबर 6 134, और ब्रैकेट में क्या लिखना है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। उसी प्रकार से देखो जो एंगल 1 है वो है 46, तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा हो जाएगा, एंगल नंबर 5 हो जाएगा, वो भी कितना हो जाएगा हमारा 46। तो लिखेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5 इज इक्वल टू 46, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे हम लोग, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अब थोड़ा दिमाग लगाएं तो यहाँ पे देखो एंगल जो 6 है इसका वर्टिकल अपोजिट एंगल 134 हो जाएगा हमारा एंगल नंबर 7, और जैसे एंगल 5 है ये हो जाएगा हमारा एंगल नंबर 8 कितना, 46, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो इस तरह से हमने क्या किया है, यहाँ पे निकाल दिया, और सारे एंगल्स हमें पता चल गया कि इसमें सारे एंगल्स क्या होंगे। अब इसमें सोचने का तरीका है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि इसको कुछ अलग तरीके से सोच के आते हैं। जैसे मान लीजिए अभी
हमने इस वाले में लीनियर पेयर लगाया और हमने एंगल 2 निकाल दिया। अब कोई बच्चा बोल सकता है कि सर देखिए जो टी लाइन है, टी लाइन वो भी तो एक स्ट्रेट लाइन है, तो कहीं ना कहीं अगर मैं इन दोनों को भी ऐड करूं तो मेरा 180 बनना चाहिए। अगर ये 134 है तो ऑटोमेटिकली ये 180 से माइनस करेंगे तो हमारा 46 आ जाएगा। उसी प्रकार से इसको माइनस करके ये निकल जाएगा। इस तरह से कर सकते हैं। और आपने अभी सिखाया था कि दोनों को इंटीरियर एंगल को ऐड करके हमारा 180 बनता है। अभी हमने सीखा था जो को इंटीरियर एंगल का सम होता है वो कितना होता है, 180 होता है। तो जो एंगल 4 होगा और जो एंगल 6 होगा उसको ऐड करके 180 होगा। इसमें से ये 46 हो चुका है तो 180 से माइनस करेगा तो ये निकल जाएगा। वैसे ही ये निकल जाएगा, इसका वर्टिकल ये, इसका वर्टिकल ये। हम ये बोल रहे हैं कि एग्जाम में एक क्वेश्चन को करने का, सॉल्व करने का एक तरीका नहीं होता है। स्पेशली मैथमेटिक्स में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आपके सामने जब कभी भी कोई प्रॉब्लम आता है देन यू हैव टू थिंक, आप खुद सोचिए कि उसमें कौन कौन से रूल्स लग सकते हैं और किस तरह से उसको सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि मैथमेटिक्स सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है, मैथमेटिक्स एक ऐसा इमोशन है, एक ऐसी चीज है जो मतलब कि बोला भी जाता है मैथमेटिक्स में कि मैथमेटिक्स गिव्स अ होप दैट एवरी प्रॉब्लम हैज अ सॉल्यूशन। मतलब कि आपके जीवन में किसी भी तरह का अगर आपके सामने अगर प्रॉब्लम आता है तो उसका समाधान अवश्य है। जरूरी यह है कि उसके समाधान के पीछे भागे, ना कि उस प्रॉब्लम के पीछे। तो इस तरह से जब भी क्वेश्चन आपको आता है तो आपके दिमाग में जो भी चीज स्ट्राइक कर रही है, जो भी चीज आपको समझ में आ रहा है कि इस तरह से कर सकते हैं, ये एंगल इक्वल है, ये एंगल इक्वल है, आप उस एंगल को लगाइए और आराम से प्रॉपर वे में बना के आ जाइए। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, सारे एंगल फाइंड कर लिए। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 3 बोला है इसमें देखो आपको कोई भी स्पेसिफिक एक एंगल नहीं दिया है। यहाँ बोल दिया है कि जो एंगल 1 और एंगल 2 है, मतलब दो लाइंस पैरेलल थी, उसी प्रकार से एल और एम एक टी लाइन कट करती है और इस तरह से एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8 एंगल बनाती है। और इसमें जो एंगल 1 और एंगल 2 का जो रेशियो है वो कितना है, 5:7 है। तो लेट कर लिया जाए, यहाँ पे अगर लेट कर लिया जाए कि जो एंगल 1 होगा वो मानते हैं कितना है, 5x है। एंगल 1 कितना है, 5x। तो जो एंगल 2 कितना हो जाएगा हमारा, सिंपली हो जाएगा 7x। मतलब कि ये वाला मान लो 5x और ये वाला मान लो कितना है, 7x। अब थोड़ा दिमाग लगाया जाए तो ये एक लाइन बन रही है, लीनियर पेयर। अब अगर लाइन बन रही है तो हम बोल सकते हैं कि जो एंगल 1 होगा और जो एंगल 2 होगा इसको ऐड करके बनेगा 180 और ये क्यों बनेगा, तो हमारे बनेगा लीनियर पेयर की हेल्प से। ठीक है, चलिए तो एंगल जो 1 है कितना है हमारा, 5x है, और जो एंगल 2 है वो कितना है, 7x है, इज इक्वल टू 180 है। तो सिंपली हमारा जाएगा 12x इज इक्वल टू 180 और हम यहाँ से x निकालेंगे तो 180 आएगा डिवाइड में 12 और सिंपली कट के हमारा x की वैल्यू कितनी आ गई, 15 आ गई। अब ऐसे हमारा x की वैल्यू 15 आ गया तो ये कितना है, 5x है। यानी सिंपली इसको बोलेंगे 5 into 15 यानी कि ओनली कितना आएगा हमारा 75। और जैसे इसमें करेंगे 5 से into 7 में तो आएगा 105। तो बोल सकते हैं कि जो हमारा एंगल 1 है वो 75 है, एंगल 2 जो है कितना है, 105 है। अब ऐसे ये 75 हुआ एंगल 1 तो एंगल जो 3 होगा वो कितना हो जाएगा, वो भी 75 हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। आपको यही लिखना है लैंग्वेज में, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू 75 और ब्रैकेट में वर्टिकली अपोजिट एंगल। वैसे ये 105 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 105, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो जो एंगल 2 है अगर ये आपका 105 है तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो ये वाला होगा ये भी हमारा 105 हो जाएगा। और जैसे ये वाला हमारा एंगल 75 है तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो ये होगा ये भी हमारा 75 हो जाएगा। और ऐसे 75 हुआ तो इसका वर्टिकल अपोजिट एंगल ये भी हो जाएगा 75। बोल सकते हैं सिंपली एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 7 75। उसी प्रकार से ये वाला 105। मतलब मेन चीज ये है कि जिस बच्चे ने सारे एंगल समझ लिए हैं, अभी जैसे हमने सारे एंगल को पढ़ा था कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होते हैं, अल्टरनेट एक्सटीरियर एक्सटीरियर एंटीरियर कौन कौन से एंगल्स होते हैं, अगर वो समझ लिए तो ऐसे क्वेश्चन तो बच्चे ऐसे मुंह जुबानी बनाते हैं, मतलब कि पेन भी नहीं उठाते हैं। तो आप अगर चाहते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन को बिल्कुल धुआंधार तरीके से, बिल्कुल मजे तरीके से बना पाए तो आप आराम से जब आपके सामने जब नया क्वेश्चन आप पुट कर रहे हैं देन वीडियो को पॉज कीजिए, उस क्वेश्चन को एक बार खुद ट्राई कीजिए एंड देन वीडियो को प्ले करके आप चेक कीजिए कि आपने जो बनाया है वो सही बनाया है कि नहीं बनाया है। चलते हैं आगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 लिया है हमने। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या बोल रहा है। यहाँ बोला है कि आपके सामने एक लाइन DE है और एक लाइन BC है और यहाँ पे गिवन दिया है कि जो आपका DE है वो पैरेलल है आपके BC के, मतलब कि ये लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन। अब ये दोनों आपस में पैरेलल है और आपको पैरेलल में बोला है कि ये 65 डिग्री दिया हुआ है और ये वाला एंगल 50 डिग्री दिया हुआ है और आपको इसमें बोला है कि x वाला एंगल कितना होगा, y वाला एंगल कितना बनेगा और साथ में जो हमारा BACA बीच वाला एंगल बनेगा वो कितना बनेगा। थोड़ा आप लोग अगर दिमाग लगाएं तो बिल्कुल ध्यान से आप लोग सुनिए। यहाँ पे जो DE है और जो हमारा BC है ये दोनों पैरेलल लाइन है और जब कभी पैरेलल लाइनों को लाइन कट करती है तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रांसवर्सल लाइन। तो बोल सकते हैं कि जो हमारा AB है इसे ट्रांसवर्सल लाइन, मतलब यहाँ पे लिखेंगे कि AB इज अ ट्रांसवर्सल लाइन। और जो तुम्हारा AB जो है अगर ट्रांसवर्सल लाइन है तो बोल सकते हैं सीधा सीधा कि जो मेरा एंगल ये वाला बनेगा, मतलब कि एंगल CBA, एंगल
बी ए, ये वाला एंगल, ये इक्वल बनेगा एंगल बी ए डी के, एंगल बी ए डी के। क्यों बनेगा? क्योंकि ये बनेगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। कैसे बना? देखिए सिंपल बात ये है कि अगर इस तरह से लाइन कट कर रही है तो सिंपल बात ये है कि जो ये वाला एंगल बना, इसके एंगल ये वाला बना, क्योंकि इसके अपोजिट साइड में बन रहा है और ये अंदर ही बन रहा है, इंटीरियर में बन रहा है। तो ये 65, तो ये भी कितना जाएगा हमारा 65, और हमने उसी को लिखा है कि ये एंगल जो हमारा सी बी ए बनेगा, ये वाला एंगल, और जो एंगल बी ए डी बनेगा, ये वाला एंगल, ये दोनों आपस में इक्वल बनेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से। तो बोल सकते हैं सिंपल जो हमारा पहला नंबर जो हमको निकालना था, ये एक्स की वैल्यू, वो कितना आ गया हमारा, आ गया 65 डिग्री। ये हो गया पहले वाले का आंसर। वैसे ही अगर y निकालने जाएंगे, सिमिलरली अगर ये 50 है तो देखो थोड़ा दिमाग लगाओ, जो हमारा AC लाइन है वो भी एक ट्रांसवर्सल लाइन है। AC इज ऑल्सो अ ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन। अब देखो जैसे हमारा AC एक ऑल्सो ट्रांसवर्सल लाइन है, तो सिंपली बोल देंगे जो एंगल बनेगा y, वो भी हमारा कितना बनेगा, ये 50, तो ये भी कितना बनेगा 50 डिग्री बनेगा। तो सिंपल बोल देंगे कितना बन गया, ये हमारा 50 डिग्री बन गया। तो हमने एक्स और वाई तो निकाल दिया। अब हमारे पास ये वाला एंगल निकालने के दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है कि ट्रायंगल बन रहा है ABC, और ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री। सिंपल ये एंगल और ये एंगल 180 होना चाहिए। ये और ये ऐड करेंगे और सिंपल 180 से माइनस करेंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा ये वाला एंगल। या फिर ये एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है, स्ट्रेट लाइन में क्या होता है कि तीनों एंगल को जोड़ के 180 बनता है। तो ये एंगल और ये एंगल तीनों को ऐड करके 180, और सिंपली 180 में से माइनस कर देंगे दोनों को ऐड करके, तो हमारा निकल के आ जाएगा। तो 50 और 65 को जैसे ऐड करेंगे तो हमारा कितना आएगा, आप ही बताइए। और सिंपल इसको ऐड करके 180 से माइनस करके बताइए कि आप बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा। ये हम बोल दिए हैं, कैसे बनेगा समझा दिए हैं। सिंपल इन सबको जोड़ के हमारा 180 बनना चाहिए, ये प्लस ये मिला के आपको कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए। और आपको बस क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है और 180 से क्या करना है, माइनस करना है। और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिए कि इस वाले एंगल जो हमारे BAC की वैल्यू होगी वो कितनी होगी। चलते हैं आगे इस क्वेश्चन में। यहाँ बोला है आपके सामने कि गिवन दिया हुआ है कि जो BC है वो DF के पैरेलल है। मतलब देखो जो नीचे वाला BC लाइन है, ये वाला, ये हमारा कौन सा DF लाइन है, हमारा DF लाइन, गलती यहाँ पर नेमिंग की है, यहाँ पे हमारा होगा EF लाइन, DF नहीं EF। जो BC लाइन है वो हमारे इस वाले EF क्या है, पैरेलल है। ये देखो पैरेलल जा रही है। और जो BA लाइन है ये वाली, वो हमारी इस वाले DA क्या है, पैरेलल है। मतलब उसके पैरेलल वो है और इसके पैरेलल हमारा ये है। इस तरह से दिया हुआ है। और जो आपको एक एंगल दे रखा है ABC वाला, ये दे रखा है 50 डिग्री, और आपको ये एंगल और ये एंगल निकालना है। कौन सा एंगल भाई मेरे, तो CDE। देखा जाए तो CDE हमें ये एंगल निकालना है। अब थोड़ा अगर आप दिमाग लगाएं तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल लाइन है, और पैरेलल लाइन है तो सिंपल बात है कि ये 50 तो ये 50 होगा। क्यों हुआ, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से। क्योंकि इसके देखो इसके बाहर भी अगर एंगल बन रहा होगा तो इसके नीचे वाला एंगल हुआ, और ठीक इसके नीचे वाला एंगल हुआ। मतलब ठीक हमारा कौन सा एंगल बन रहा है, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बन रहा है। तो बोल देंगे हम लोग जो हमारा बनेगा एंगल, मतलब कौन सा एंगल, एंगल ABC जो बनेगा, एंगल ABC बनेगा, ये वाला जो एंगल 50 दे रखा है ये। और जो एंगल बनेगा EDC, मतलब कि एंगल, अच्छा है ये कर दो CDE जो नेमिंग दिया था, CDE, ये बनेगा दोनों इक्वल 50 डिग्री। और क्यों बनेगा, नाम क्या रहेगा इसका, तो हमारा रहेगा ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कौन सा एंगल, इसमें बनेगा ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से ये 50, तो ये भी कितना हो गया 50। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा हल्का दिमाग लगाना है कि ये लाइन जो BC है ये भी हमारे पैरेलल इसके है, पैरेलल है ना जी। तो देखिए जब पैरेलल है तो ये एंगल अंदर वाला और ये वाला एंगल अंदर वाला, इन दोनों को ऐड करके कितना बनना चाहिए, 180 बनना चाहिए। सिंपली अगर देखा जाए तो हमें एंगल बोला है DEF निकालने के लिए, तो बोल सकते हैं सिंपली एंगल DEF इज इक्वल टू में 180 और माइनस में हमारा कौन सा एंगल 50 डिग्री। क्यों किया हमने ये माइनस, क्योंकि यहाँ पे जो बन रहा है कौन सा एंगल बन रहा है, को इंटीरियर एंगल हमारा बन रहा है, इसलिए हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। और फाइनली जो हमारा एंगल DEF निकल के आ गया 180 से 50 गया तो कितना बच गया हमारे 130। तो हमारा जो एंगल ये वाला आ गया वो कितना आ गया, 130 आ गया। सिंपली फिर से क्लियर कर दे रहे हैं, ये 50 तो इससे ये 50 हो गया हमारा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, और 180 से माइनस कर दिए ये वाला एंगल निकल गया बाय द को इंटीरियर एंगल। तो इस तरह से लाइंस एंड एंगल से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। चलते हैं आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है, इसमें क्या बोला है कि जो आपका लाइन है, कौन सी लाइन, ये लाइन इसके पैरेलल है। इस तरह से दिया हुआ है कि जो आपका DC है वो आपके AB क्या है, पैरेलल है। और आपको इस बार ये वाला एंगल दिया है, कितना है वो 110 डिग्री। और आपको इसमें XYZ सबकी वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। थोड़ा आप अगर दिमाग लगाएं
तो ये एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है, और स्ट्रेट लाइन में आपको पता है कि जो एंगल x बन रहा होगा ये वाला, और जो एंगल ये बन रहा होगा 110, ये दोनों को ऐड करके आपको 180 बनना चाहिए लीनियर पेयर के अनुसार। लीनियर पेयर बहुत लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे उसमें से कि सर लीनियर पेयर क्या कर रहे हैं। लीनियर पेयर का मतलब हुआ कि एक लाइन पे एक तरफ कंप्लीट एंगल जो बनता है वो कितना बनता है, 180 डिग्री बनता है। तो उसी प्रकार से एक लाइन था, तो इस लाइन पे इस एंगल को ऐड करके बबुआ 180 डिग्री बनेगा, इसीलिए हमने सिंपल इसको लिखा है। और जहाँ पे हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे तो 180 से माइनस कर देंगे 110, तो x निकल के आ जाएगा आपका 70 डिग्री। अब जब ये आपका 70 डिग्री आ गया, थोड़ा दिमाग लगाएं तो x तो ये भी है, तो ये भी 70 डिग्री हो जाएगा। और हल्का सा अगर और दिमाग लगा दोगे तो आपको पता है कि जो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल है, ये दोनों आपके दो पैरेलल लाइन के बीच में आ रहा है, जिसको हम लोग को इंटीरियर एंगल बोलते हैं। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल को ऐड करके बबुआ क्या हमारा 180 बनेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि एंगल नंबर x और एंगल नंबर y को ऐड करके बनेगा 180, और क्यों बनेगा, तो ये हमारा है को इंटीरियर एंगल। तो देखा जाए तो जो ये वाला एंगल है कितना है हमारा 70 डिग्री है, और एंगल y हमें नहीं पता है, इज इक्वल टू 180। तो एंगल जो y होगा वो हो जाएगा 180 माइनस में 70, एंगल y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा वो 110। तो कहीं ना कहीं कितना आ गया, ये वाला एंगल 110 आ गया। और उसी प्रकार से फिर इसमें लगाएंगे तो ये भी आपका आ जाएगा 110। तो बोल सकते हैं हम लोग सीधा सीधा कि जो हमारा x आएगा वो आएगा 70, y और z हमारा कितना आएगा 110। आपको समझ में आ रहा है मयंक। अब मैंने मयंक नाम क्यों लिया, क्योंकि ये जो बच्चा है इसने ही बताया था कि इस वाले क्वेश्चन का आंसर अच्छे से बताइएगा। आपको अगर समझ में आ गया है तो इस वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा यस। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन हमने लिया है, और ये क्वेश्चन क्या बोला है कि आपको इस तरह से दो लाइंस दी हुई थी पैरेलल, और एक लाइन इसके पैरेलल दी हुई थी इस तरह से, और आपको सिर्फ ये एंगल दिया है 65 डिग्री, और आपको ए बी सी डी की वैल्यू निकालनी है कि ए बी सी डी ये सारे एंगल कितने होंगे। थोड़ा दिमाग लगाएं, बिल्कुल ध्यान समझ लीजिएगा कि ये 65 है तो ये भी कितना हो जाएगा 65 होगा, और क्यों बनेगा। तो सिंपल बात है कि जो मेरा ये वाला 65 है, जो एंगल ए है, वो डायरेक्टली हम लिखेंगे 65, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल। शॉर्ट फॉर्म में ज्यादा पेन का स्याही ना खत्म करने के लिए वर्टिकली अपोजिट एंगल ना लिख के हम लोग VOA लिख देते हैं, और ये बिल्कुल सही है, आप लिख सकते हैं। तो वर्टिकली अपोजिट से ये 65 हो गया। आप थोड़ा दिमाग लगाओ, ये लाइन पैरेलल लाइन में इस लाइन को ऐड करके 180 बनना चाहिए। तो लिखेंगे एंगल ए और एंगल बी को बबुआ ऐड कर दोगे तो 180 बन जाएगा। और क्यों बनेगा हमारा ये, क्योंकि हमारा ये को इंटीरियर एंगल यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। तो जो ये है वो 65 है, प्लस में एंगल बी हमें पता नहीं है, इज इक्वल टू 180। अब जो एंगल बी होगा वो 180 में से माइनस कर देंगे 65, तो एंगल जो बी होगा वो माइनस करके आपको जो भी यहाँ पे आएगा, आपको अच्छे से अगर माइनस करना आता होगा उसको माइनस करके आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। तो कितना आ गया 115 आ गया। इसी प्रकार से अगर देखा जाएगा तो यहाँ पे ये भी तो इसकी लाइन पैरेलल दी हुई है, तो अगर देखा जाए तो ये और ये एंगल इस वाले ए और बी को ऐड करके भी हमारा कितना बनना चाहिए 180 बनना चाहिए। तो सिंपल माइनस करेंगे तो ये भी आ जाएगा 115, और उसी प्रकार से अगर मैं माइनस कर दूं इसमें से इसको तो ये आ जाएगा 65। तो हमने लगभग सारे एंगल निकाल दिए। जो एंगल A1 है, सॉरी जो एंगल ए है 65, एंगल बी 115, एंगल सी 65 और एंगल डी जो होगा 115 होगा। इस तरह से आप लाइंस एंड एंगल्स के क्वेश्चन को बिल्कुल धुआंधार मजे तरीके से बना सकते हैं। एक क्वेश्चन लेके चलते हैं और इंपॉर्टेंट, जो कि थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत मजेदार है। चलते हैं आगे। इसके बाद का क्वेश्चन जो हमने लिया है ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मजेदार है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो बहुत मजा आने वाला है। देखिए सबसे पहले बात बोला है इसमें कि जो आपका ये वाला ए बी लाइन है इस वाले सी डी लाइन के क्या है पैरेलल है, ठीक है। अब जब पैरेलल है तो थोड़ा दिमाग लगाओगे, तो अगर ये वाला एंगल 35 डिग्री बन रहा है तो सिंपल ये जो एडी लाइन है वो ट्रांसवर्सल लाइन है, तो बिना देखे आराम से बोलेंगे कि सर जो ये एंगल होगा वो 35 डिग्री बनेगा। और क्यों बनेगा, क्योंकि सर ये हमारा ट्रांसवर्सल लाइन है। यहाँ पे लिख देंगे कि एडी जो होगा एडी इज अ ट्रांसवर्सल, और ट्रांसवर्सल लाइन में क्या होती है कि वो लाइन जो होती है इक्वल बनती है, ठीक है। सिंपल जो हमारा ये वाला एंगल बन जाएगा इसका नाम क्या हो जाएगा 35। अब देखो यहाँ पे ट्रायंगल बन रहा है, कौन सा ट्रायंगल बन रहा है बाबू, ट्रायंगल बन रहा है CDE, देखो CDE, और ट्रायंगल के तीनों एंगल को ऐड करके कितना बनता है 180 डिग्री। तो देखा जाएगा तो इस वाले 75 को, इस वाले 35 को और इस वाले x को ऐड करके कितना बनना चाहिए 180 बनना चाहिए। और क्यों बनना चाहिए, क्योंकि हमारा एंगल सम प्रॉपर्टी बोलता है। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल को ऐड करके कितना बनना चाहिए 180 बनना चाहिए। अब इसको अगर ऐड करेंगे 75 और 35 होगा 110, और प्लस में एंगल x इज इक्वल टू 180, तो x आपका कितना आ जाएगा 180 माइनस में 110, सिंपल तो है, x इज इक्वल टू 70 डिग्री आ गया, यानी कि यहाँ पे बनेगा हमारा 70 डिग्री। सिंपल, तो हमने यहाँ पे x निकाल दिया।
वैसे ही एक और क्वेश्चन दिया हुआ है थोड़ा सा और दिमाग लगाने वाला, कि इसमें क्या बोला है कि हमारा ये जो ए बी लाइन है ये पैरेलल हमारे डीसी के है, और यहाँ पे इस तरह से कुछ एंगल बन रहा है कि ये 100 है, ये 30 है, और यहाँ पे एक्स वाई जेड आपको दिया हुआ है। और अच्छी बात पता है क्या है, इसमें भी आपको एक्स वाई जेड की ही वैल्यू निकालनी है। तो देखो जैसे एक्स निकालने जाएंगे तो यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है, तो स्ट्रेट लाइन में क्या होता है कि ये वाला 30 डिग्री, ये वाला x डिग्री और ये वाला 100 डिग्री, तीनों को ऐड करके बनेगा 180। और क्यों बनेगा, तो यहाँ पे बनेगा ये लीनियर पेयर की हेल्प से। चलिए अब जैसे आगे थोड़ा और चलेंगे तो आएगा 130 डिग्री, 100 और ये 30 मिला कितना हो गया 130, और प्लस में x इज इक्वल टू में 180। x निकालेंगे तो 180 से माइनस करेंगे 130, एंड फाइनली मिल जाएगा हमारा कितना 50 डिग्री। तो x हमने कितना निकाल दिया 50 डिग्री। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, अगर देखा जाए तो इस 50 को इस 30 को ऐड करें तो कितना बन रहा है 80 डिग्री। अगर 80 डिग्री बन रहा है ये, तो ये एंगल और ये एंगल, क्योंकि दो पैरेलल लाइंस के बीच में जो एंगल बनता है को इंटीरियर एंगल, उनका सम कितना होता है 180 होता है ना। तो हम बोल सकते हैं कि सर जो एंगल जेड होगा और जो पूरा 80 था, ये दोनों को मिला के 180 होना चाहिए। वैसे दिमाग लगा लो, अदरवाइज देखो ये 100 डिग्री बन रहा है ना, तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये डायरेक्टली हमारा 100 डिग्री बन जाएगा। वैसे आप दिमाग लगा सकते हो तो वैसे भी लगा सकते हो, जो एंगल जेड होगा वो भी हो जाएगा हमारा 100 डिग्री, और क्यों होगा तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की हेल्प से बनेगा। ये आपको बस दिमाग लगाना है कि कब कौन सा एंगल हमारा कहाँ लग जाएगा, ये हमें नहीं पता है, जो लग जाएगा वही लगा देना है। अब देखो ये एंगल 30 है, ये एंगल 100 है, एक ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल जो एबीसी बन रहा है, ट्रायंगल एबीसी में तीनों एंगल को ऐड करके भैया कितना बनता है 180 डिग्री बनता है। तो ये 30 और ये 30 और ये 100 को ऐड करेंगे तो आएगा 130, सिंपल 180 से माइनस करेंगे तो जो एंगल वाई होगा ये हमारा कितना देगा सिंपल 50 डिग्री आ जाएगा। तो इस तरह से आप लोग एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल सकते हैं। आशा करते हैं कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। आपको क्वेश्चन हम दे रहे हैं होमवर्क में, इसको आप बनाइए और इसको आप ट्राई कीजिए और बताइए कि आपका आंसर क्या आया। चलते हैं आगे। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आपके सामने इस तरह से दो लाइन है, एक लाइन मान लो एल है और एक लाइन आपको इस तरह से मान लो एम है, और दोनों लाइन पैरेलल है, और इसको इस तरह से एक टी लाइन जो है ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है, और एक यहाँ पे मान लो एक और लाइन हमारा पी लाइन है जो इस तरह से कट करती है। ठीक है, इसमें आपको ये रखा है 42 डिग्री, ये वाला रखा है 100 डिग्री, और आपको एंगल ए बताना है कि एंगल ए कितना बनेगा। अगर आपको ये चैप्टर जो है, ये जो क्वेश्चंस है अगर समझ में आया है, ये वीडियो में आपको कुछ भी इंटरेस्टिंग लगा है, तो इस वीडियो में इस क्वेश्चन का कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा कि इसमें एंगल ए कितना आया। और आपको यदि इस वीडियो में कुछ समझ में अगर आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। और आपको अगर इस तरह के और क्वेश्चंस की आवश्यकता है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कर दीजिए पार्ट 2। आपको हम बहुत जल्दी इसके ऊपर ला देंगे अपने अगले वीडियो, जिसमें कुछ और इंटरेस्टिंग और मजेदार और दिमाग को हिला देने वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करा देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।